मेरे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम सैयद राजा जानी हिंदी मराठी YouTube चैनल है, उसमें आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे इस चैनल में 5th से लेकर 10th तक सभी पाठ, कविता, इसके वीडियोस आएंगे। इसलिए अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा पत्र लेखन भाग 1 जो वीडियो था उसके अंदर हमने औपचारिक पत्र का प्रारूप देखे थे। अब औपचारिक पत्र को कैसा लिखा जाता है यह देखेंगे। देखिए, औपचारिक पत्र किस किस को लिखा जाता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज प्रश्न लेकर पत्र लेखन कैसा लिखते हैं या पत्र कैसा लिखा जाता है ये हम देखेंगे। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र तैयार कीजिए। प्रश्न दिया गया आपको कि निम्नलिखित जानकारी है, ये जानकारी दी गई है, इसी जानकारी के आधार पर आपको पत्र लेखन लिखना है। प्रश्न दिया गया है आपको, अनीता चौधरी 27 लता कुंज शनिवार पेट पुणे, ये पिन कोड 411002 से, व्यवस्थापक लकी स्पोर्ट कोल्हापुर 416002 को क्रिकेट खेल संबंधी खेल सामग्री मंगाते हुए पत्र लिखती है। तो बच्चों, छात्रों, हमको पत्र लिखते वक्त 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखन जो होता है ये सिर्फ 3 ही पॉइंट पर आधारित होता है। 3 पॉइंट कौन से? मैं इसे 3 पॉइंट को से, को और क्या, इस 3 पॉइंट के आधार पर मैं आपको पत्र को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पत्र कहां से लिखा गया है। से मतलब कहां से, पत्र कहां से लिखा गया है। देखिए, पत्र पढ़ते हैं, अनीता चौधरी 27 लता कुंज शनिवार पेट पुणे 411002 से। मतलब ये पत्र कहां से लिखा गया है? पत्र लिखा गया है पुणे से। आगे से दूसरा, को का अर्थ होता है किसको। पत्र किसको लिखा गया है? व्यवस्थापक लकी स्पोर्ट कोल्हापुर 416002 को। ये आ गया तुम्हारा को। 2 बातें हमारी यहां तक समझ में आई। पत्र लिखने वाला कौन है और पत्र किसको लिखा जा रहा है। पत्र लिखने वाले का पता और पत्र जिसको लिखा जा रहा है उसका पता। ये दोनों भी बातें हमारे इसमें समझ में आ गई है। तीसरा, क्या। अब ये बताइए कि ये पत्र क्यों लिखा जा रहा है। हमने देखा, अनीता चौधरी व्यवस्थापक लकी स्पोर्ट कोल्हापुर को पत्र लिख रही है। क्यों लिख रही है? विषय क्रिकेट खेल संबंधी खेल सामग्री मंगाते हुए। काय के लिए लिख रही है? क्रिकेट की खेल की सामग्री मंगाने के लिए वो पत्र लिख रही है या वो पत्र लिख रहा है। बात समझ में आई? से अनीता चौधरी 27 लता कुंज शनिवार पेट पुणे 411002 से। मतलब यहां से पत्र कहां से लिखा जा रहा है? यहां से लिखा जा रहा है। व्यवस्थापक लकी स्पोर्ट कोल्हापुर 416002 को। मतलब किसको? व्यवस्थापक को। लकी स्पोर्ट्स, इस व्यवस्थापक को पत्र लिखा जा रहा है। पत्र लिखने की वजह क्या है? क्रिकेट खेल संबंधी खेल सामग्री मंगाते हुए। तो आइए देखते हैं अब इस पत्र को कैसा लिखेंगे।
शुरुआत करते हैं। पत्र, सबसे पहले पत्र में बाएं हाथ के ऊपर दिनांक लिखेंगे। दिनांक आज की 17 जुलाई 2020। 17 जुलाई 2020। हमने पहले भाग में देखा था कि सबसे पहले लिखा जाता है प्रति। आप जिसको भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? जिसको भेज रहे हैं उसका पता हमने यहाँ पर देखे थे। क्या था उसका पता? श्री व्यवस्थापक, श्री व्यवस्थापक जी, कॉमा क्या एड्रेस है? नवयुवक लकी स्पोर्ट्स कोल्हापुर, पिन कोड तो हमने देखा था पत्र लेखन के अंदर सबसे पहले दाएं हाथ के ऊपर जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट आना चाहिए। उसके बाद में प्रति, प्रति के बाद श्री व्यवस्थापक जी, लकी स्पोर्ट कोल्हापुर। यहाँ तक हमने देखे। मतलब हमारा जो हमने आपको 3 चीजें दिए थे, से, को और क्या, में से को हो गया है। किसको? श्री व्यवस्थापक जी, लकी स्पोर्ट कोल्हापुर। इसको हमको पत्र लिखना है। इनका पिन कोड हमको दिया हुआ है 411002, 411002। यदि हमको प्रश्न के अंदर पिन कोड दिया हुआ है तो हमने उसको उत्तर में भी लिखना चाहिए। उसके बाद में प्रति लिखने के बाद हम थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे विषय। विषय पत्र लिखने का कारण, पत्र हमने क्यों लिखे। हमारा विषय आएगा खेल सामग्री मंगाने हेतु। खेल सामग्री मंगाने हेतु हमने पत्र लिखा है। उसके बाद जहां हमने प्रति लिखा था वहां से लिखेंगे हम महोदय। क्या लिखे हमने? महोदय। अब इसी पत्र को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं इसी पत्र को महोदय लिखे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लकी स्पोर्ट्स नाम की एक दुकान से क्रिकेट का सामान मंगा रहे हैं। बराबर है मेरी बात? मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही है? अब बच्चों आपने देखा होगा कि बैट में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। 200 रुपए की बैट होती है, 500 की होती है, 1000 की होती है, 5000 की होती है, 10,000 की होती है। ऑयल बैट अलग होती है। सचिन तेंदुलकर जिस बैट से खेलता है वो बैट अलग होती है, और दूसरे जो खिलाड़ी है वो खेलते हैं वो बैट अलग होती है। हर बैट की कीमत अलग अलग होती है। तो फिर आपको कौन सी चाहिए? अच्छा, आपको चाहिए 1000 रुपये वाली बैट, पर उस दुकान पर वो बैट है क्या? हाँ, ये हमें कैसा पता चलेगा? इसके लिए हर दुकान का एक ऑर्डर फॉर्म आता है। एक पीले कलर का फॉर्म होता है, वो ऑर्डर फॉर्म कहते हैं उसे। हमको कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए और कितने नग चाहिए, ये उसके ऊपर हमको लिखना पड़ता है। क्योंकि उसके दुकान पर क्या क्या है वो उस पर लिखा हुआ होता है कि हमारी दुकान पर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारी दुकान पर मिलती है। तो सबसे पहले हमने जब महोदय लिखा तो महोदय लिखने के बाद में हम
अब इसका जो दूसरा हिस्सा है इधर वाले ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि मुझे आपका सूची पत्र, मुझे आपका सूची पत्र प्राप्त हुआ। लिख लिया हमने, मुझे आपका सूची पत्र प्राप्त हुआ। अब हमको विषय लिखना है, मैटर लिखना है, इसमें हमको मैटर लिखना है। अब मैटर क्या लिखेंगे? हमने पत्र किस लिए लिखे, किस लिए पत्र लिख रहे हैं हम? खेल सामग्री मंगाने के लिए। तो उसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा कि मुझे अपने पाठशाला की क्रिकेट टीम के लिए कुछ खेल सामग्री की आवश्यकता है। कुछ खेल सामग्री की आवश्यकता है। यह पत्र, इधर का भाग मिटा देता हूं, यह पत्र प्राप्त होते ही मेरे पते पर निम्नलिखित सामग्री भेजने की कृपा करें। निम्नलिखित पते पर निम्नलिखित सामग्री भेजने की कृपा करें। आपके नियमों के अनुसार, आपके नियमों के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया गया है। अब खेल सामग्री क्या है? आपको खेल सामग्री मंगाना है, तो अगर आप वैसे ही लिखते हैं खेल सामग्री बैट 3 नग, पैड 8 नग, ग्लव्स 4 नग, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता। अगर आप इसको बॉक्स बनाकर लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, सामग्री और संख्या कैसा लिखेंगे? पहला कॉलम आएगा सामग्री, दूसरा संख्या। सामग्री क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए बैट। बैट कितने नग चाहिए? 3 नग। उसके बाद पैड कितने नग चाहिए? 4 नग। उसके बाद ग्लव्स चाहिए 4 नग। उसके बाद गेंद चाहिए, गेंद कितनी? 5 नग। उसके बाद गार्ड्स चाहिए, गार्ड्स कितने नग चाहिए? 4 नग। और सबसे आखिरी में बेल्स।
इतनी सामग्री हमें चाहिए। अब ये आपने लिख दिए। अब लास्ट वाला पैराग्राफ लिखेंगे हम। आशा है, अब आप लिखेंगे आशा है यह खेल सामग्री आप जल्द ही भेजने की कृपा करेंगे। जल्द ही आप भेजने की कृपा करेंगे। उसके बाद लास्ट में आएगा यहां पर भवदीय। भवदीय के बाद में हमने आपको बताए थे 3 पॉइंट। पहला से, दूसरा को और तीसरा क्या। इसमें से क्या वाला हमने पहले प्रति में लिखे, दूसरा क्या था वो विषय में लिखे। अब बचा कौन? से मतलब कहां से। अनिल चौधरी 27 लताकुंज पुणे। अब आएगा इसका ईमेल आईडी XYZ email.com। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको औपचारिक पत्र का ये पत्र समझ आया होगा। आप जो देख रहे थे ये भाग 2 था। अब पत्र लेखन का दूसरा भाग जो है अनौपचारिक पत्र, वो हम भाग 3 में देखेंगे।